क्या था? कुछ याद है? नहीं? ओके, सब लोग तैयार? बोला जाए, लिखिए। लास्ट का आंसर आया क्या था? यस, चल लिखो क्वेश्चन। 35 था आंसर। ओके, लिखिए। इन ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी त्रिभुज एबीसी में इन ट्रायंगल एबीसी है भाई साहब, इन ट्रायंगल एबीसी त्रिभुज एबीसी में D for Delhi, D is a point on the side BC. D for Delhi, D is a point on the side BC. त्रिभुज ABC में D बिंदु भुजा BC पर स्थित है। In triangle ABC, D is a point on the side BC. त्रिभुज ABC में D बिंदु भुजा BC पर स्थित है। D बिंदु भुजा BC पर स्थित है। D is a point on the side BC. D बिंदु भुजा BC पर स्थित है। BA भुजा को E पॉइंट तक बढ़ाया जाता है। BA भुजा को E पॉइंट तक प्रोड्यूस किया जाता है, E बिंदु तक बढ़ाया जाता है। The side BA produced up to the point E. The side BA extended produced up to the point E. BA भुजा को E पॉइंट तक प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना? BA भुजा को BA बॉम्बे टू इलाहाबाद, BA भुजा को लिख लिए E पॉइंट तक, E बिंदु तक बढ़ाया जाता है। The side BA produced up to the point E. BA भुजा को E पॉइंट तक बढ़ाया जाता है। Such that AD अजय देवगन is equal to BD बॉबी देवल is equal to AC एयर कंडीशन। BA भुजा को लिखे ना E बिंदु तक बढ़ाया जाता है, जिसमें AD बराबर BD बराबर AC हो जाता है ना? AD अजय देवगन बराबर BD बॉबी देवल बराबर AC एयर कंडीशन, ठीक है ना? ओके, सब लिख रहे हैं। AD बराबर BD बराबर AC लिखे हैं। वाह, कमाल कर दिए। इफ एंगल CAE is 25 डिग्री, यदि कोण CAE 75 डिग्री है, लिख रहे हैं ना भाई साहब? इफ एंगल CAE 75 डिग्री, यदि कोण CAE 75 डिग्री हो। इफ एंगल CAE is 25 डिग्री, यदि कोण CAE 75 डिग्री हो, कितना हो? CAE is 25 डिग्री, लिखें CAE 75 डिग्री हो। इफ एंगल CAE is 25 डिग्री, लिखें कोण CAE 75 डिग्री, CAE 75 डिग्री हो, तो फाइंड द एंगल ACD। कोण ACD का, AC और D फॉर दिल्ली, गलती मत करना, ACD का मान निकालिए, ठीक है? फाइंड द एंगल ACD। कोण ACD का मान क्या होगा? ठीक है, कोण ACD का मान निकालिए, इसको हटाना। आ गया। देवी और सजनों दिखाई दिया? ठीक है, दिखा दिया। आया? वेरी गुड। चले
आ गया? नहीं, पूछना कुछ आता है तो हाथ ना उठाए, मैं बता दूंगा। यहां देखो, यहां देखिए, कहा कि त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज का नाम क्या है? एबीसी। डी बिंदु कहां है? डी बिंदु बीसी भुजा पर स्थित है। डी बिंदु कहां है? डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बीसी। ए भाई साहब, डी बिंदु भुजा बीसी पर स्थित है। ओके, डी बिंदु भुजा बीसी पर स्थित है, कोई दिक्कत तो नहीं। कहा कि बीए रेखा को ई पॉइंट तक प्रोड्यूस किया जाता है। द लाइन बी ए प्रोड्यूस अप टू द पॉइंट ई। ओके, बीए रेखा को, बी ए को कहां तक? ई पॉइंट तक प्रोड्यूस किया था, ठीक है। द लाइन बी ए रेखा को ई पॉइंट तक बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। बी ए रेखा को कहां बढ़ाया? हाँ, ई पॉइंट तक बढ़ाया जाता, ठीक है। द लाइन बी ए प्रोड्यूस अप टू द पॉइंट ई, ठीक है ना। बी ए को ई पॉइंट तक बढ़ाया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं ना। उसके बाद क्या बोला था? इस प्रकार से बढ़ाया कि अमिताभ बच्चन, बॉबी देओल और ये आदित्य चोपड़ा एडी है, बीडी नहीं है। अच्छा, अजय देवगन, बॉबी देओल और कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नो। चलिए, क्या हमने सही लिखा? किसी भाई को तकलीफ? नो, है ना भाई। देखिए ना, अब यहां पर क्या है भाई, सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तैयार हैं? ठीक है। कहा कि CAE 75 डिग्री है। कितना है? CAE 75 डिग्री। CAE क्या है? 75 डिग्री है, 75 डिग्री है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। CAE कितना है? 75 डिग्री है, ठीक। तो कौन सा एंगल निकालना है? ओके, ACD, ये एंगल निकालना, ठीक। ओके, वेरी गुड। भाई सुनिए ध्यान से प्लीज, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा, हाँ या ना। ये आइसोसेलेस, दोनों भुजाएं बराबर, दोनों एंगल भी बराबर होंगे। x x तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों भुजाएं बराबर, तो ये 2x, तो ये भी, यस और नो। दोनों भुजाएं बराबर तो दोनों एंगल भी बराबर, यस और नो, यस और नो भाई साहब, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक। कुछ लोग पता क्या लग रहा होगा, ए भाई देखो, यानी हमको नहीं आपको ही लगता होगा, लगता हो कि इन दोनों का ये बाह्य कोण है। नहीं, इसका बाह्य कोण नहीं हो सकता। इसका बाह्य कोण होता तब यहां से यहां तक होता ना, तो इसका बाह्य कोण होता। ये 75 जो है, ये जो 75 है वो इसका बाह्य कोण है, ABC का बाह्य कोण है, समझ रहे ना। ABC का बाहर हो ना, यहां तक टच किया ना, 180 एकदम स्ट्रेट लाइन है ना, 180 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखो, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, हाँ या ना। नहीं समझे? ऐसे का देख रहा, टुक टुकड़े देखो, ये त्रिभुज है, इसका बाह्य कोण यही तो होगा, ये ना बाह्य कोण है, तो ये दोनों के सम इसके बराबर होगा कि नहीं? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को है? नो। x 2x 3x 3x बराबर 75, x बराबर 25, तो ये 25 दूनी, तो एंगल C 50 डिग्री। किसी भाई को तकलीफ? थोड़ा बहुत अठन्नी चमन्नी भर?
नो? ओके, आया? तकलीफ बताओ ना, कहां पर हो गया तकलीफ? इसका पतंजल तकलीफ है कहां? बोलो, फिर से देखो। दोनों बराबर, एक्स एक्स, दोनों बराबर, भुजाएं बराबर तो एंगल बराबर, एक्स एक्स तो ये 2x, ये दोनों भुजाएं बराबर तो एंगल बराबर 2x 2x, ये 1x 2x 3x और 75 के बराबर है। x बराबर 25 तो 25 दूनी 50, 2x 50 हो गया। यस और नो? लिखो, इन ट्रायंगल एबीसी, ए भाई इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, भाई साहब इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में बी ए बॉम्बे टू इलाहाबाद, बी ए भुजा को डी फॉर दिल्ली, डी बिंदु तक, बी ए भुजा को, कौन भुजा? बी ए भुजा को डी बिंदु तक, डी फॉर दिल्ली, डी बिंदु तक इस प्रकार से बढ़ाया जाता है कि त्रिभुज एबीसी में, कौन सा त्रिभुज में? त्रिभुज एबीसी में बी ए बॉम्बे टू इलाहाबाद, लिखिए बी ए भुजा को, ठीक है ना, डी बिंदु तक इस प्रकार से बढ़ाया जाता है कि इन ट्रायंगल एबीसी द साइड बी ए प्रोड्यूस या एक्सटेंडेड अप टू द पॉइंट डी, ठीक है ना, इन ट्रायंगल एबीसी द साइड बी ए प्रोड्यूस अप टू द पॉइंट डी, ठीक है ना, बी ए भुजा को डी बिंदु तक, बी ए भुजा को डी बिंदु तक इस प्रकार से बढ़ाया था कि सच दैट ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए डी, ए बी अमिताभ बच्चन इज इक्वल टू ए सी एयर कंडीशन इज इक्वल टू अजय देवगन, ए डी, ठीक है ना, ए बी बराबर ए सी बराबर ए डी, लिख लिया सब लोग। फाइंड द एंगल बी सी डी, कौन बी सी डी का मान क्या होगा? फाइंड द एंगल बी सी डी, कौन बी सी डी का मान क्या होगा? बॉम्बे, चंडीगढ़, दिल्ली, बी सी डी निकालिए, बस इतने ही है। एंगल बी सी डी, भाई साहब चिट्ठी पुर्जा बनाई जल्दी फटाफट। अलग से बिल कट रही है, अलग से चालान कट रही है। सबका आ गया भाई साहब? अब वो नहीं पूछेगी कभी, है ना, वो नहीं पूछेगी। हाँ बोलेगी ना, नहीं कहेगी, ये पूछने के लिए करती है, हम ऑर्डर सुनाती हैं, गलत बात है। जल्दी 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 बनाइए, कितना आंसर है? 90 डिग्री, यस। सबका आ गया? आ गया? कोई पूछना चाहता है? आप है? ये कैसे फिट है भाई? यहां देखो, इधर है, चाहिए का? अच्छा देखो इधर, कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी, कौन सा है? ए बी सी, ठीक है ना, कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी है, ठीक। इसमें बी ए को कहां तक बढ़ाया? यस, बहुत बढ़ा दिया, है ना, कहां तक बढ़ा दिया? ठीक है ना, बी ए को कहां तक बढ़ाया? डी पॉइंट तक बढ़ाया, ठीक।
ठीक, ई पॉइंट तक ना, किसी डी पॉइंट तक, डी पॉइंट तक बढ़ाया, ठीक। बी ए को कहां तक बढ़ाया, डी पॉइंट तक बढ़ाया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं ना, सबको दिख रहा है। बी ए को डी तक ऐसा बढ़ाया कि, बोलो, ए बी ए सी ए डी, यही था ना, ए बी ए सी ए डी तीनों क्या है, बराबर हो, ठीक है ना। ए बी ए सी और ए डी तीनों क्या हो, बराबर। किसी भाई को तकलीफ नहीं, पक्का, चलो ठीक है, आ गया। तैयार हो भाई। कहा कि ऐसा हो गया, ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखें, बनाना शुरू करूं। ये x है तो ये भी x होगा, हाँ या ना। x तो ये 2x अकेला ये हो गया, तो ये 180 माइनस 2x को दो भाग में बांटो, 90 माइनस x, 90 माइनस x और प्लस x कट गया था, 90 डिग्री हो गया। नहीं समझ में आया, वाह। सुनो, ऐसे x तो ये 2x, समझ में आया, ओके। चलो इसको y मानता हूं, तो ये y तो ये 2y। पूछो कैसे, x तो इसका x इधर हो जाएगा, और ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो y तो इसका x इधर हो जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन पे कितना बनता है, एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है कि नहीं, दो कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ऐसे करके x प्लस वाई 90 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? आ गया ना, यही तो निकाला था, x प्लस वाई 90 हो गया, एंगल बी सी डी था ना, 90 हो गया। यही तो निकालना पूरा x वाई, है ना, तो पूरा 90 डिग्री। यस और नो, समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ है? अच्छा, वो वैसे सिखा रहा था, 90 कर दिखाऊं बना के, एक बार ऐसे देख लो। देखो, x तो ये 2x, तो 180 में से माइनस करो 2x, 180 में से माइनस करो 2x, तो इन दोनों का सम आ जाएगा। 180 में से माइनस करो 2x, तो इन दोनों का सम आ जाएगा, और बाई 2 करेंगे तो 90 माइनस x, तो ये भी 90 माइनस x और ये भी 90 माइनस x। अभी पूरा एंगल निकालोगे तो ये x और वो 90 माइनस x कट कितना हो गया, 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। क्या आपको तकलीफ है? तो लिखो, पास क्यों आ गया थे, अभी तो गड़ो हो जाता, ठीक है ना। एक वाला फिर बताओ, x is 2x y बाई 2y, यही ना। स्ट्रेट लाइन पर 180 बनता है, दोनों को जोड़ दिया तो 180 लिख दिया, x प्लस बाई 90 हो गया, यही तो 90 है। ओके, एक एक करके पूछ रहा है कैसा आदमी है। लो, x is 2x, x is 2x, ये अकेले 2x है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 माइनस 2x, 180 में से माइनस जब बचेगा इनका सम होगा, और दोनों बराबर हैं तो आधा आधा कर दिया, 90 माइनस x, 90 माइनस x, तो इसको जोड़ेगा तो x x कर दिया, 90 बच गया ये पूरा। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन लिखिए, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में
इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में CD, CD समझते हैं ना, CD प्लेयर, हाँ, CD is the interior bisector of angle C. Yes भाई साहब, CD is the interior bisector of angle C. त्रिभुज ABC में CD, CD, CD कोण C का, CD कोण C का अंतःसमद्विभाजक है। CD कोण C का अंतःसमद्विभाजक है। CD is the interior bisector of angle C. CD कोण C का अंतःसमद्विभाजक है, ठीक है ना। CD is the interior bisector of angle C. CD कोण C का अंतःसमद्विभाजक है। E is a point on the line CD. अच्छा एक बार लाइन और जोड़ लो। D is a point on the line AB, ये भी जोड़ लो। हाँ उसके पहले जोड़ लो, क्योंकि D कहाँ से ऐसा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी लिखा देता हूँ कि D is a point on the side AB. D बिंदु AB रेखा पर, AB भुजा पर स्थित है। D बिंदु AB भुजा पर, ए भाई साहब, D बिंदु AB भुजा पर स्थित है, लिखे D AB पर स्थित है। एंड E is a point on the line CD. E is a point on the line CD. और E बिंदु CD रेखा पर स्थित है, और E बिंदु CD रेखा पर स्थित है। E बिंदु CD रेखा पर स्थित है ना। E is a point on the line CD. E बिंदु CD रेखा पर स्थित है। E is a point on the line CD, लिखें E बिंदु CD रेखा पर स्थित है। E is a point on the line CD. E बिंदु CD रेखा पर स्थित है। एंड AD अजय देवगन, एंड AD बराबर AE, AD बराबर AE, और AD बराबर AE है। AD बराबर AE, और AD AE के बराबर है, लिखें AD बराबर AE, लिख लिए। इफ एंगल ABC is 70 डिग्री, इफ एंगल ABC 70 डिग्री, यदि कोण ABC बराबर 70 डिग्री हो, यदि कोण ABC बराबर 70 डिग्री हो, इफ एंगल ABC is 70 डिग्री, तो फाइंड द एंगल CAE, फाइंड द एंगल CAE, कोण CAE का मान क्या होगा। फाइंड द एंगल CAE, कोण CAE का मान क्या होगा। फाइंड द एंगल CAE, कोण CAE का मान क्या हो, ठीक है ना। फाइंड द एंगल CAE, कोण CAE का मान क्या होगा। फाइंड द एंगल CAE, सबका आ गया। आ गया। नहीं आया, ये दिखाता हूं। देखिए, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है,
त्रिभुज एबीसी में, प्लीज यहां देखिए, बातें नहीं करें। त्रिभुज एबीसी में CD is the interior bisector of angle C. CD कोण C का अंतर समद्विभाजक है। CD क्या है? कोण C का इंटीरियर बाइसेक्टर, समझ रहे ना? मतलब बाइसेक्टर मतलब ये थीटा है तो ये भी दोनों बराबर होगा, ठीक है ना? CD जो है बाइसेक्टर है, मालूम है सब? लीजिए भाई साहब, ठीक है ना? पढ़िए आराम से लीजिए भाई साहब, यहां देखिए, CD इज द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। CD जो है कोण AC का अंतर समद्विभाजक है। आराम आराम से भाई साहब, ठीक है? तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बोला? D बिंदु AB पर स्थित है, तो है D बिंदु कहां है? AB पर स्थित, ठीक है भाई? कोई दिक्कत? वेरी गुड। फिर क्या कहा? E बिंदु कहां है? CD पर स्थित है। E बिंदु कहां है? CD पर। दिखा दे सबको ना, E is a point on the line CD, कहीं होगा? E is a point on the line CD। E जो है CD पर स्थित है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? फिर बोला AD बराबर AE, और AD और AE क्या है? बराबर है। कर दिया, AD बराबर AE, ठीक है? फिर कहा एंगल B 70 डिग्री, कौन B कितना कहा? 70 डिग्री। तो फाइंड द एंगल CAE। तो ये एंगल का मान क्या होगा? X मान लिया, ठीक है? ये एंगल क्या होगा? सब तैयार हैं? एंगल CAE क्या होगा, ठीक है ना? देखना चाहते हैं? ओके, देखो आराम आराम, देखो, देख लिया? चुप रहा भी तुम, 70 ही है। देखो, ये जो एंगल होगा हमेशा इस एंगल के बराबर होगा, हमेशा ये एंगल इसके। क्यों? देखो दिखाता हूं। ये थीटा मान लिया, ये 70, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, थीटा प्लस 70। हाँ या ना? पूछो का है? एक्सटीरियर एंगल काहे बराबर होगा? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है? थीटा प्लस 70 इसके बराबर, थीटा प्लस 70 इसके बराबर। हाँ या ना? मेरे बात समझ रहे हैं ना? थीटा प्लस 70 इसके बराबर होगा, हाँ या ना? बोलो भाई, समझ में आया? थीटा प्लस 70 इसके बराबर होगा, हाँ या ना? अब ये दोनों बराबर है तो ये भी उतना ही होगा, थीटा प्लस 70। यस और नो? आप समझ रहे ना? ये दोनों इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर, थीटा प्लस 70 होगा। क्या होगा? थीटा प्लस 70 होगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, अब सुनिए, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, मतलब थीटा प्लस एक्स। थीटा प्लस एक्स किसके बराबर होगा? थीटा प्लस 70 के बराबर, ठीक? ये दोनों का सम इसका एक्सटीरियर, तो इसके बराबर होगा। तो थीटा प्लस एक्स और थीटा प्लस 70, थीटा गया कट तो एक्स किसके बराबर हुआ? तो ये हमेशा कट जाएगा, ठीक? तो ये दोनों के ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, हाँ या ना? समझ आ रहा ना? ये नहीं आया? आया? ये दोनों का सम इसके बराबर है, हाँ या ना? ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर है, हाँ या ना? इन दोनों का सम इसके बराबर है, तो थीटा थीटा कट जाएगा तो यही बचेगा ना, x बराबर 70, हाँ या ना? वाह, कमाल कर दिए आप, है ना? एक क्वेश्चन लिखिए भाई साहब। इन ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR में, इन ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR में, इन ट्रायंगल PQR
त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है ना, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी और सी बिंदु, ए बी और सी बिंदु, ए बी और सी बिंदु क्रमशः भुजा पी क्यू, क्रमशः भुजा पी क्यू, पी आर और क्यू आर पर स्थित हैं। फिर से, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में ए कॉमा बी और सी, ए कॉमा बी और सी क्रमशः भुजा पी क्यू कॉमा पी आर और क्यू आर पर स्थित हैं। पी क्यू, पी आर और क्यू आर पर स्थित हैं, ठीक है ना। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी एंड सी, A, B and C are the points in triangle PQR. In triangle PQR, A, B and C are the points. A, B and C are the points on the side PQ, PR and QR respectively. In triangle PQR, in triangle PQR, A, B and C, A, B and C are the points on the side PQ, PR and QR respectively. ठीक है ना। त्रिभुज PQR में A, B, C बिंदु क्रमशः PR, PQ, PR और QR पर स्थित है, ठीक है ना। such that और सब तैयार हैं, हाँ ऐसे QC बराबर AC, CR इक्वल टू BC, ठीक है ना, एंड एंगल QPR बराबर 40 डिग्री। तो फाइंड द एंगल ACB, ठीक है, लिखिएगा फटाफट। सच दैट और इस प्रकार QC बराबर AC, CR बराबर BC, एंगल QPR 40 डिग्री, QPR 40 डिग्री, QPR 40 डिग्री। तो फाइंड द एंगल ACB। कोण ACB का मान क्या होगा? ACB निकालें, कितना निकालें? ACB, ठीक है ना। फाइंड द एंगल ACB। आया? सबका आ गया? चलिए मैं बताता हूं, आप देखें ध्यान से प्लीज, बातें न करें। कौन सा ट्रायंगल है? P Q R।
कौन सा ट्रायंगल है? PQR। ओके, ठीक है ना? बोला जरा कहां कहां कौन स्थित है? ए कहां है और बी कहां है? यहां। और सी कहां है? यही ना, ए बी सी, ठीक है ना? आ रहा समझे सबको? ओके, समझ आ रहा ना? अच्छा, ये सब लोग ध्यान दे प्लीज, बहुत इजी क्वेश्चन है। समझ आ रहा सबको ना? आ रहा भाई? कोई दिक्कत? नो। इसने दिया क्या? QC ये बराबर AC मतलब ये, CR मतलब ये बराबर BC मतलब ये, QPR 40 डिग्री, 40 डिग्री। तो फाइंड ACB ये निकालना है, ठीक? ये आपको थीटा फाइंड करना है, ठीक है ना? क्या आप समझ गए? कोई दिक्कत तकलीफ? तैयार हैं सब लोग? ओके, चलें? कोई दिक्कत नहीं? हो जाए शुरू। पहले मैं आपको बहुत डिटेल सिखाऊंगा, ठीक? जो डिटेल की ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो आप उसको शॉर्ट कर लीजिएगा, ठीक है? आइए समझाता हूं, समझाओ। सब तैयार हैं? ये दोनों बराबर हैं। यदि ये x है तो ये भी x होगा, हाँ या ना? यदि ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर होगा। ये x है तो ये भी x होगा। यस और नो? बोलिए। ओके, अब ये दोनों बराबर हैं। यदि ये एंगल y है तो ये भी क्या होगा? y होगा, हाँ या ना? ये दोनों x है तो दोनों x, तो y है तो ये भी y, ठीक है ना? किसी भाई को तकलीफ आ रहा समझ में? वाह, आप तो कमाल कर दिए जी। ये x तो 2x, तो ये क्या बचेगा? 180 माइनस 2x, हाँ या ना? ये y, तो ये क्या बचेगा? 180 माइनस 2y, हाँ या ना? इस समझ में कैसे? इस दोनों का सम है 2x, तो ये क्या बचेगा? और 180 में से इन दोनों को जो माइनस करके बचेगा वही बचेगा ना, हाँ या ना? और वही y तो 180 माइनस 2y। एक स्ट्रेट लाइन पे कितने का एंगल बनता है? ओके, तो यह है 180 माइनस 2x, यह है 180 माइनस 2y, और यह है थीटा। तीनों को जोड़े क्या होगा? तीनों को जोड़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन पे कितना बनेगा? 180, ठीक है ना? तीनों को जोड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन पे कितना बनेगा? 180, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, ओके। थीटा निकालना है, सबको उधर ले चलो। ये 180 काट दो, काट दिया? इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, तो दो कॉमन ले लो, x प्लस वाई लिख दो, और ये उधर ले जाओ तो ये कहां जाएगा? क्या? माइनस 180, हाँ या ना? अच्छा बताओ, सही से दाना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा? ये अकेला 40 है तो x प्लस वाई इनका सम क्या होगा? हाँ या ना? त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है ना? ये अकेला 40 है, ये अकेला ये 40 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? बोलो। यस, ये अकेला 40 है तो इन दोनों का सम 140 होगा, हाँ या ना? अरे वाह भाई वाह। तो यहां x प्लस वाई 140 लिख दो, है ना? तो कितना हो गया? 280 माइनस 180 कितना आ जाएगा? थीटा बराबर 100 डिग्री। यस और नो? तो ऐसे करके थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 100 डिग्री, ठीक है ना भाई? किसी भाई को दिक्कत? तो ऐसे नहीं, इसको और जल्दी बनाना है। ये सबको समझ में आ गया? x तो 180 माइनस 2x, y तो 180 माइनस 2y, ये थीटा।
तीनों का सम 180। भाई साहब आ गए, ठीक है भाई साहब। यहाँ देखिए, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? मिटा दूं, मिटा दूं? अब दूसरा तरीका सिखाऊं, यहाँ चाहते हो? ओके, भाई, ए भाई, भाई जी देखिए जी, ओ 40 तो x प्लस बाई 140, यस और नो? ओके, x प्लस बाई 140, एनी प्रॉब्लम? नो? ओके, वेरी गुड। x तो ये पूरा 2x, बोलो हाँ या ना? क्यों? एक्सटीरियर एंगल x तो यहां से यहां तक 2x होगा कि नहीं? बोलो बोलो, यस सर, समझ में आया? x तो पूरा, x तो पूरा, यस। y बाई तो ये पूरा 2y होगा, हाँ या ना? भाई ध्यान से गौर से देखना, ठीक है? x तो यहां से यहां तक 2x है ना? y बाई तो यहां से यहां तक 2y, बोलो यस और नो? x तो पूरा 2x, y बाई तो पूरा 2y, यस और नो? यस सर। x तो पूरा 2x, y बाई तो पूरा 2y, यस और नो? यस, थैंक यू, यस। x तो 2x, y बाई तो 2y, ठीक। इनका सम क्या होगा मालूम? 280। क्या होगा? पूछो काहे? 2 बार x, 2 बार y, 1 बार x, 1 बार y, इसका सम 140 मालूम? ये 40 है तो 1 x और y का सम 140। अरे 180 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ना? तो 2 बार x और 2 बार y का सम, तो 1 बार x y का सम 140, 2 बार का डबल हो जाएगा 280, है ना? लेकिन एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का ही एंगल बनता है ना? एक स्ट्रेट लाइन पर कितना का बनता है? लेकिन तो 280 हो गया। पूछो काहे हुआ? क्योंकि ये वाला 2 बार आ गया। अभी एक बार मिटा दे ये वाला तो इतना प्लस इतना का सम 180 होगा। यहां से यहां तक का सम 180 होगा। लेकिन जब यहां से एक्सटीरियर निकालते हैं तो ये 2 बार आ जाता है, मतलब ये 2 बार आने से 280 आ गया। यदि ये नहीं होता तो 180 होता, मतलब ये 180 यहां से यहां तक 180 है, लेकिन जब इसको यहां से बढ़ा देते हैं तो 280 है। तो इसका मतलब जो बीच का एंगल है 100 डिग्री होगा, 100 डिग्री आंसर। हरिओम। देखना चाहते हो? क्या आप दोबारा देखना चाहते हैं? तो आप दोबारा देखिए, देख लो ना, 1 मिनट रुक जाइए। यह है 40, तो इन दोनों का सम 140, यस और नो? x तो ये 2x, y बाई तो ये 2y, यहां से यहां तक 2y, यहां से यहां तक 2x। ये पोर्शन ये एक बार यहां भी आ रहा है, ये वाला पोर्शन एक बार यहां भी आ रहा है, तो ये 2 बार आ रहा है, जिसके कारण से 2 बार x और 2 बार y है। तो 2 बार x और 2 बार y का वैल्यू 280 होगा ना? लेकिन यदि सिर्फ इतना ही होता यहां से यहां और यहां से यहां तो कितना होता? 180। लेकिन ये इतना बढ़ जाने के कारण से कितना बढ़ गया? 100 बढ़ गया। इसका तो यहां से यहां तक का सम कितना है? 100 है। ये देखो ना, अब आंख खोल के देखना, ठीक है? बंद करके मत देखना, ठीक है? इतने मतलब ज्ञानी पुरुष ने कि आंखें बंद किया फिर दिख रहा है ना?
भाई देखो देखो, यहां से यहां 2 यहां से यहां 2x, ये 2x है, ये 2 बाई, तो 2x और 2 बाई क्या होता है 140 का डबल 280, लेकिन ये पोर्शन 2 बार आ गया बीच में, इसी कारण 280, नहीं तो एक स्ट्रेट लाइन पर 180 ही होता, तो 180 से कितना ज्यादा हो 100, मतलब ये डबल होने से 100 ज्यादा हो गया ना, मतलब इसका एक का वैल्यू कितना है 100 है। समझ में आया? एक बना के दिखाओ भाई, दे रहा हूं, लिख लो एकदम सेम क्वेश्चन, ठीक है, बस आंसर अलग रहेगा, ठीक है। तैयार हो? चले, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सेम क्वेश्चन लिखना, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ए कॉमा बी एंड सी, ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू, क्यू आर, पी क्यू, क्यू आर, लिखे हैं, रुक जाना। इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू, पी आर एंड क्यू आर, ऐसे लिखना, पी क्यू, पी आर एंड क्यू आर, ये लिखे थे ना, पी क्यू, पी आर एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, नहीं पी क्यू आर में, सॉरी क्या हो रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में, हल्ला और कर लो, त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी और सी बिंदु, ए बी और सी बिंदु क्रमशः भुजा पी क्यू, पी आर और क्यू आर पर स्थित है। लिख लिया सब लोग, ए बी और सी बिंदु क्रमशः पी क्यू, पी आर और क्यू आर पर स्थित है। सब लिख चुके? सच दैट, और इस प्रकार वहां जो लिखा लिख लो, QC बराबर AC, QC बराबर AC, CR इक्वल टू BC, CR इक्वल टू BC, लिख लिए? ओके, बोलू, इफ एंगल QPR, इसमें पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन में फर्स्ट लिख के लिखना, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एंगल QPR इक्वल टू 70 डिग्री, यदि कोण QPR 70 डिग्री हो, QPR 70 डिग्री, तो फाइंड द एंगल ACB, तो कोण ACB का मान क्या होगा? फाइंड द एंगल ACB, कोण ACB का मान क्या होगा? लिख लिए? फाइंड द एंगल ACB, कोण ACB का मान क्या होगा? ACB निकालें, फाइंड द एंगल ACB, कोण ACB का मान क्या होगा? और इसी में सेकंड क्वेश्चन भी, सेकंड क्वेश्चन, इफ एंगल, सेकंड क्वेश्चन करके, इफ एंगल ACB इज 80 डिग्री, 80 डिग्री, एंगल ACB 80 डिग्री, यदि कोण ACB 80 डिग्री हो तो फाइंड द एंगल QPR, उल्टा करके QPR निकालें। यदि कोण ACB 80 डिग्री हो तो कोण QPR क्या होगा? QPR, फाइंड द एंगल QPR, कोण QPR का मान बताएं। क्या सबका दोनों का आंसर आ गया? पक्का? जल्दी लाइए भाई साहब।
सबका आ गया? ओके, चलिए देखो ये सेम क्वेश्चन था, फोटो बनाओ, ये काम चला लो। चलिए सब देखना चाहते हैं? नॉक करना उधर। तैयार हैं? चल रहा है ये क्लास? देखिए भाई लोग यहां सब लोग बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। देख रहे हैं? देखिए बात ऐसा है, बता ही देता हूं आपको। अभी मैंने इसको 70 लिखवाया ना, तो x बाई का सम कितना होगा? 100, ये 70 तो 110, यस और नो? देखो x ये कितना हो जाएगा? 2x, y बाई 2 बाई, देखो ये पोर्शन दो बार आ रहा है ना, हल्ला नहीं, ये पोर्शन दो बार आ रहा है ना भाई। कौन लगता तुम्हारा? हम बोल दें कि उजारा तो दुख क्यों हो रहा है? अब बताओ, हम नाम बताते हैं, कौन लगता है ज्यादा दुख होता है? तो फिर पढ़ने समय सबका माहौल खराब करता है। यहां देखिए फटाफट, तैयार है सब लोग? x तो पूरा क्या हो गया? 2x, y बाई तो पूरा कितना हो गया? 2 बाई। ये पोर्शन दो बार दिखाई दे रहा है। यदि एक बार होता तो पूरा 180 होता, लेकिन ये दो बार आ गया ना यहां से यहां तक, ठीक? तो इसका डबल क्या होगा? 110 का डबल 220, मतलब यहां से यहां और यहां से यहां जोड़ने पर 220 आता है। कितना आता है ना? और यदि सिर्फ स्ट्रेट लाइन होता, ये नहीं होता, एक कम होता, तो फिर 180 होता। तो ये एक ज्यादा होने से कितना बढ़ गया? तो इसका मतलब ये एंगल कितना डिग्री है? हो गया आंसर 40 डिग्री। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा? समझ में आ रहा ना? ये दो बार आ गया ना। देखो एक बार में 180 होता, लेकिन डबल होने से 220 हो गया। तो कितना ज्यादा हो गया? 40 ज्यादा। तो ये वाला जो है ना, एक जो ज्यादा है वो 40 ही है। समझ आ रहा ना? ओके। और अभी क्या दिया? एक और क्वेश्चन, ये 80 दिया, यही ना? और वो पूछा, ठीक, ऐसे तो ये और ये जोड़कर पता नहीं क्या होते, ये और ये जोड़कर पता नहीं क्या होते, लेकिन ये नहीं होते तो 180 होते। नहीं समझ में आया? इसको जोड़ के पता नहीं क्या होता, लेकिन ये ना होता तो 100, लेकिन इसको भी ले आओ तो 80 और बढ़ जाएगा 200। तो इसका मतलब दो बार x और दो बार y का सम 260 है, तो एक बार का, तो इन दोनों का सम 130 है। तो ये अकेला नहीं समझ में आया? देखो ना, ये दो बार x है, दो बार y, तो सम नहीं मालूम, लेकिन इसका हटा दें तो 180 हो जाएगा। लेकिन इतना जोड़ दें, इसका वैल्यू क्या 80 है ना, ये जोड़ देंगे तो 2x और 2y हो जाएगा। 2x और
तो 2x और 2/260 है, तो x बाई क्या होगा 100, तो इन दोनों का सम 130 है, दोनों का सम 130, तो ये क्या बचेगा 50। थोड़ी बहुत समझ में आया? थैंक यू। आज के इतना ही। जय श्री राम।